रामनगर नाम का एक गांव था जिसमें हेमा नाम की एक औरत रहती थी। हेमा काला जादू करके लोगों को मार दिया करती थी। जिस पर भी वो काला जादू करती थी उसकी तस्वीर बना देती थी और अपने साधना वाले घर में रख देती थी। मंत्र पढ़कर उस तस्वीर में सुइयां चुभोना शुरू कर देती थी। जिस किसी की भी तस्वीर में वो सुइयां चुभो देती थी वो आदमी दर्द की वजह से चिल्लाने लगता था और अंत में काले जादू के असर उसके ऊपर होने लगते थे। वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था। इस तरह हेमा को जो भी परेशान करता बात बात पर ही काला जादू करके वो उसे मार देती। हेमा के काले जादू के असर ने बहुत से लोगों को मार दिया था। उसके बाद यह घटना चर्चा का विषय बन गई कि गांव में महामारी आ गई है। जिसको भी यह महामारी अपनी चपेट में लेती है वह इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। एक दिन हेमा ने गांव के मुखिया पर ही काला जादू करने की बात सोची और अपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद करके मुखिया की आकृति बनाने लगी। आकृति के सामने नींबू काटने लगी। नींबू काटकर आकृति को माला पहनाती है और पहली सुई आकृति के सीने में चुभाती है और सीने में सुई चुभते ही मुखिया के सीने में दर्द होने लगता है। तो लोग कहते हैं कि मुखिया भी महामारी की चपेट में आ चुका है। अब यह भी नहीं बचने वाला। मुखिया का लड़का राजेश शहर से एम्बुलेंस बुलाकर मुखिया को शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाता है और सारी बात बताते हुए डॉक्टर से कहता है, अरे इस महामारी से हमारे गांव के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पापा को बचा लीजिए, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं लेकिन डॉक्टर के इलाज का कोई असर नहीं होता और डॉक्टर परेशान होकर सोचता है, यार ये कौन सी बीमारी है, इतना इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाई। बीमारी के जितने भी लक्षण थे उन लक्षणों को देखकर ही दवाइयां दी, उसके बावजूद असर नहीं हुआ। डॉक्टर परेशान होकर मुखिया को अपने सीनियर डॉक्टर के पास रेफर कर देता है। राजेश अपने पापा को लेकर सीनियर डॉक्टर के पास पहुंचता है। सीनियर डॉक्टर सारी दवाइयों को देखता है और मुखिया को चेक करता है। मुखिया के शरीर में उसे किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई लक्षण नजर नहीं आता। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ जाता है, आखिर ये कैसी नई बीमारी है। डॉक्टर इधर सोच रहा होता है और उधर हेमा मुखिया की फोटो में सुई चुभो देती है। हेमा दूसरी सुई मुखिया की आंख में चुभोती है। जैसे ही हेमा आंख में सुई चुभोती है मुखिया की आंखों की रोशनी गायब हो जाती है। मुखिया कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी आंखों में सुई चुभो दी है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखते ही देखते मुखिया की आंखों से खून बहने लगता है। डॉक्टर ने